सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है। कोई बता सकता है स्टेटमेंट? मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, लेट्स कॉल दिस एज ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन पैरेलल टू बी सी ड्रॉ की जाए, सो दिस लाइन लेट्स से यहाँ पे आ रहा है P और यहाँ पे आ रहा है Q, सो आप कह सकते हो पी क्यू इज पैरेलल टू, स्टेटमेंट कहा जाता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कब? इफ PQ इज पैरेलल टू BC। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर मैं कॉन्वर्स की बात करूं तो इफ अ लाइन डिवाइड्स बोथ साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन देन दिस लाइन इज पैरेलल, मतलब ये इफ बन जाएगा, ये देन बन जाएगा, क्योंकि ये लगातार ये सवाल आते हैं, प्रोबेबली आपके पास के भी एग्जाम में ये सवाल आएगा प्रूफ करने का। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? अगर हम बीपीटी की बात करें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात करें, तो इसका स्टेटमेंट क्या रखा होगा? इन अ ट्राइंगल ABC, if a line drawn parallel to the third side, then it divides the other two sides in the same proportion. और यहाँ पे आप एक illustration दिखा सकते हैं। Illustration. If PQ is parallel to BC, then AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, उसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं। आपने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आप जब इसको फॉर्मल प्रूफ करने जाते हो तो सबसे पहले लिखते हो गिवन, क्या क्या चीजें गिवन है। फिर आप लिखते हो कंस्ट्रक्शन, इफ यू नीड टू ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग डायग्राम तो यू राइट कंस्ट्रक्शन, एंड देन यू राइट टू प्रूव what exactly you have to prove, and then you formally start your proof through the deduction method. Okay, so this is are the steps. ये नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे प्रूफ के क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे, ताकि तुम लोग को दिखाई दे अच्छे से। ये मिल गया आपके पास ट्राइंगल ABC, तो पहले डायग्राम बना लो ताकि लिखने में आसानी रहे। ट्राइंगल ABC दिया है, पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन, PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में पहला चीज आप करोगे ज्वाइन PC एंड QB, ठीक है। तो आप क्या करोगे? You will join this line and then you will join this line. You are going to drop, you are going to drop an altitude called PM on AC and QN on AB. तो आप कह सकते हो drop PM perpendicular on AC, drop QN perpendicular on AB, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या होगा? टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करना है। अब आ रहा है द लास्ट पार्ट विच वी कॉल इट द प्रूफ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेटमेंट हम देंगे ट्राइंगल PQC and triangle PQB are the triangles having common base PQ lying between the same parallel lines, that is PQ and BC. Area of triangle PQC would be equal to area of triangle PQB. क्यों? Area of two triangles
having same base and between same parallel lines. ठीक है, ये लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे किसी को डाउट नहीं? तो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB? So I want in my final answer PB, so I'll take PB as my base and I would say half PB into what's the altitude? QN is equal to half into क्या होगा? QC, I'll take this as QC into PM. So I got my first equation, which is PB upon QC equals to PM upon QN. ठीक है, this is my first equation. But what other two sides I need? AP and AQ. So I'll look into these two sides now. So triangle APQ is exactly same. अब किसी भी बेस को लेके आप उसका एरिया बता सकते हो. So आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ will be equal to half into AP into QN, which is also equal to half into AQ into PM. True or false? So my second equation says AP over AQ is same as PM upon, right or wrong? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तुमको क्या पता चल रहा है? From equation 1 and 2 I can say AP upon AQ is equal to PB upon QC. True or false? So now I can say AP over PB is equal to AQ over QC. Hence proof. अब ये जो ट्रायंगल है ABC और जो ये पॉइंट है PQ, if PQ is parallel to BC, then आपका एक स्टेटमेंट तो निकल के आया क्या? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन, अब इसका कोरोलरी देखो, इसका क्या कोरोलरी समझते हो? अब इससे और क्या इंप्लीकेशंस निकाल सकते हो? अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं, क्या कर दूं? तो बन जाएगा AP प्लस PB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन QC. समझ में आया? मैंने +1 कर दिया इक्वेशन 1 में. सो व्हाट आई विल गेट? AB अपॉन PB is equal to AC upon QC. मतलब if this is AB and if this is PB, then this upon this is same as this upon this. ठीक है, agreed? AP upon AB, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ये मेरे पास है, this is my 2, this is my, अब देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर PB है, इसका डिनोमिनेटर, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? AP अपॉन AB और इसका QC ऐसा कैसे डिवाइड कैंसिल हो जाएगा? AQ अपॉन, तो ये तीन चीजें आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं. तो अगर लाइन पैरेलल दिखे, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लाइन पैरेलल दिखे तो आप क्या क्या लगा सकते हो? दिस, अगर ये कहूं X Y R S, ठीक है, तो एक तो पता चल गया X by Y इज इक्वल टू, इवन आप कंप्लीट X प्लस Y अपॉन Y इज इक्वल टू कंप्लीट R प्लस S अपॉन S भी लगा सकते हो, और आप कंप्लीट X प्लस वाई अपॉन X इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन R लगा सकते हो. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में बस सेम कहानी है. आपको बताया जा रहा है इफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन PQ इज पैरेलल टू, ये आपको प्रूफ करना है. तो इसको आपका प्रूफ आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको हैंडल करना है. कॉन्ट्रडिक्शन से क्या करेंगे कि हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है. अब ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है मुझे नहीं पता, मैं लेकिन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं डाल दूंगा इसको PQR, ठीक है, ये R पॉइंट है, और कह दूंगा PR इज पैरेलल टू, ये कंस्ट्रक्शन से बनाया मैंने. जैसे ही PR पैरेलल टू BC कहूंगा, मैं कहूंगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AR अपॉन RC, which also means this is also true and this is also true. So what does it imply? AR or AR upon RC is equal to
ए क्यू बाय, एंड व्हाट डज इट इंप्लाई? अगर मैं +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा? +1 कर दो दोनों साइड, तो ऊपर क्या बन जाएगा? AC अपॉन RC इज इक्वल टू AC अपॉन QC। AC AC कट गया, क्या निकल के आया? QC इज इक्वल टू RC। C से सेम डायरेक्शन में Q आ रहा है और दोनों सेम दूरी पे है, तो क्या मतलब है? दे आर कोइंसाइडिंग। सो इस तरीके से आप कॉन्वर्स ऑफ BPT प्रूफ कर देते हो।